जो हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं कुछ सीखना चाहते हैं, उसके अंदर ललक है कि हम कुछ सीखें और मिशन का काम करें, गुरु जी का काम करें और सीख करके हम जो है क्षेत्रों में यज्ञ करा सके, संस्कार करा सके, लोगों को दिशा दे सके। ऐसे लोग हमारे कार्यकर्ता जो आते हैं उनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, चाहे उसमें पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, वो लोग भी सीख सकते हैं। और नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपको लेकर आए हैं गायत्री शक्तिपीठ हजारीबाग में और हमारे साथ हैं गायत्री शक्तिपीठ में बतौर प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ आए हुए हैं जो शांति कुंज हरिद्वार से। तो जानते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम किस तरह से होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जो अभी का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आप लंबा अनुभव आपके पास प्रशिक्षण देने का, तो ये प्रशिक्षण किस तरह का है और इसकी क्या उपयोगिता है आने वाले दिनों में समाज में? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जो शांति कुंज के जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने गायत्री परिवार खड़ा किया है। अब पूरे भारत में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। आने वाले समय में जो शताब्दी वर्ष जो होने जा रहा है परमंदी माता जी का, तो उसके लिए हमें गांव-गांव तक जाना है, घर-घर तक जाना है। तो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो है उनको बुला करके जोन के माध्यम से और प्रखंड के जितने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को बुला करके एक प्रशिक्षण किया जाता है और उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको गायत्री के बारे में, यज्ञ के बारे में, मानव जीवन की गरिमा के बारे में और जन्म शताब्दी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ कर्मकांड कैसे किया जाता है, यज्ञ कैसे किया जाता है, संस्कार कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी और सुगम संगीत के रूप में हम ढबली का भी प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा, तो कर्मकांड आप कैसे करें इसके लिए प्रशिक्षण देते हैं जी। तो जैसे आमतौर पर जो कर्मकांड होता है और गायत्री परिवार में जो कर्मकांड होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? बहुत सारे लोग गायत्री परिवार से कराना चाहते हैं, तो इसमें क्या खास होता है? परम पूज्य गुरुदेव ने जो कर्मकांड की जो व्यवस्था विधि दी है बहुत सरल और सुलभ। आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उन्होंने कर्मकांड निकाला गायत्री, और गायत्री यज्ञ के माध्यम से कैसे हम अन्य संस्कार भी कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को दिशा दे सकते हैं। वस्तुतः लोगों को लोक शिक्षण देना है, दिशा देना है। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव सरल रूप से कर्मकांड निकाला है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है। अन्य पुस्तक जो मिलते हैं तो उसमें वैदिक मंत्र बहुत सारे ऐसे अक्लिष्ट होते हैं जिसके माध्यम से लोगों को पढ़ने में, बोलने में दिक्कतें आती हैं। कुछ गुरुदेव ने सूक्त रूप में कर्मकांड की विधा दी और जिसके माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को सिखा सकते हैं। तो मतलब किस तरह जैसे कर्मकांड होता है तो हर अवसर पर जितने भी संस्कार है उसके लिए कर्मकांड अलग अलग जैसे होता है जी, तो उस तरह से यहाँ भी होता है। जी जी, जैसे संस्कार जो किए जाते हैं, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, कुंसुम संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार, अन्य संस्कार जो किए जाते हैं, यहाँ तक अंत्येष्टि संस्कार भी जो होता है, जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो उसकी अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो ये सारे संस्कार जो है यज्ञ के माध्यम से किए जाते हैं और यज्ञ उसके साथ जुड़ता है और यज्ञ के माध्यम से सारे संस्कार, सुलभ संस्कार किए जाते हैं और इसी का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे हर हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो सीखें और सीख करके अपने क्षेत्रों में कार्य करें। तो जैसे बहुत लोग ऐसे गृह प्रवेश के लिए भी कराते हैं, तो किस तरह का यज्ञ वगैरह होता है यहाँ पे? गृह प्रवेश में भी मतलब यज्ञ होता है और यज्ञ के माध्यम से गृह स्थान का पूजन किया जाता है और वैदिक मंत्र के माध्यम से वो आहुति दी जाती है कि वहाँ के जो कुसंस्कार है वो कुसंस्कार वहाँ से दूर हो और अच्छे संस्कार बीजारोपण हो। इसके लिए गृह प्रवेश का पूजन करते हैं। और यज्ञ की प्रधानता है आपके यहाँ, तो किस तरह के यज्ञ ज़्यादा होते हैं? गायत्री यज्ञ ज़्यादातर और अन्य चीज़ होते हैं, जैसे मतलब कह सकते हैं आप जो है संस्कार भी कराते हैं या फिर सत्यनारायण कथा कराते हैं तो उसमें भी यज्ञ कराते हैं। अच्छा, जैसे नियमित रूप से लोग कराते हैं घर में, तो गायत्री परिवार के लोग भी जी कार्य कराते हैं। जी। और जैसे अभी जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, हजारीबाग में आप हैं, तो इस तरह के ट्रेनिंग, तो जैसे कर्मकांड कराने के लिए जो पुजारी हैं आपके यहाँ, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है इस वक्त यहाँ, तो कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? किनको प्रशिक्षण वगैरह आप लोग देते हैं? जो हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं कुछ सीखना चाहते हैं, उसके अंदर ललक है
कि हम कुछ सीखें और मिशन का काम करें, गुरु जी का काम करें, और सीख करके हम जो है क्षेत्रों में यज्ञ करा सके, संस्कार करा सके, लोगों को दिशा दे सके। ऐसे लोग हमारे कार्यकर्ता जो आते हैं उनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, चाहे उसमें पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, वो लोग भी सीख सकते हैं और जिसके माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा कि संगीत का भी प्रशिक्षण दिया जाता है डफली के माध्यम से, तो इसमें किस तरह का प्रशिक्षण होता है? डबली के माध्यम से संगीत में सुगम संगीत, सरल वाली, जो मिशन के लिखे हुए मतलब संगीत को वो गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरणाप्रद, तो गीत के माध्यम से लोगों को मतलब प्रभावित किया जाता है और भाव को जागृत किया जाता है, और उसके बाद फिर कार्यक्रम जो भी करना है, प्रवचन देना है, यज्ञ कराना है, संस्कार कराना है, वो क्रम चालू होता है। अच्छा, एक छोटा सा और अंतिम सवाल, हजारीबाग आप आए जी। तो यहाँ का जो माहौल है उस बारे में भी कुछ बताइए। अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है बहुत सुंदर प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 250 से ऊपर की मतलब संख्या में है, और लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, लोग सीख रहे हैं, और लोगों को लगन को देख करके मन बहुत प्रफुल्लित है कि ऐसे अगर उत्साह व्यक्ति के अंदर रहे तो 7 दिन में परफेक्ट हो सकता है। चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, तो त्रिलोचन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।